मैंने कहीं पे पढ़ा ये, और कोई ऑथेंटिक चीज नहीं थी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी को रात सोते में भी याद आ रही है, सुबह उठते में भी याद आ रही है, तो कहा जाता है कि 7-8 माह लगेंगे इससे निकलने में। ये बात सही है, दुरुस्त है? इतना टाइम लग जाता है? देखें, ब्रेकअप्स वगैरह में से निकलने का ना एक तरीका होता है, पूरा एक तरीका है। आप हम क्या कहते हैं, हम दुख को कैसे ख़त्म करते हैं, अपने अपने हमारी प्रैक्टिसेस क्या हैं। हम कहते हैं इसके बारे में बात ना करो, और इसको छेड़ो ना, इसके ऊपर देखो उसको याद आएगी, उसके सामने इसका तज़किरा ना ऐसे ही करना। होता है। ये हम करते हैं, हम मिट्टी डालते हैं, दफन करते हैं चीज़ें, प्रोसेस नहीं करते। चीज़ों को प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। उसमें से गुजर के जाना है। यस, अगर आप हील करना चाहते हैं प्रोसेस कीजिए, और अगर आप वुंडेड रहना चाहते हैं तो फिर मिट्टी डाल दीजिए। जख्म तो जख्म रहेगा, जो है वो वो ओके। रहेगा, ओके, वो ओके। रहेगा, हमेशा रहेगा, और उतनी ही बुरी तरह से आपको हिट करेगा जब कभी दोबारा कुछ होगा। मगर जब आप हील हो जाएंगे, प्रोसेस में से गुजर जाएंगे, तो हीलिंग बहुत अच्छी होगी, और आप उतने ही लविंग केयरिंग होंगे जितने आप पहले थे। एक बात ये कि प्रोसेस कीजिए चीज़ों को। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है ब्रेकअप्स में से निकलने की, हम ये समझते हैं कि वो जो इंसान जिसके साथ हमारा कोई 1 साल का, 5 महीने का, 6 महीने का ताल्लुक था, 2 साल का, 10 साल का ताल्लुक था, वो जब तक तो ताल्लुक था वो बड़ा अच्छा इंसान था। जब वो ताल्लुक ख़त्म हो गया तो वो सबसे बुरा इंसान हो गया। जब तक वो ताल्लुक में हम थे तो सब अच्छा था, जब वो ताल्लुक ख़त्म हो गया तो मोहब्बत भी बुरी लगना शुरू हो गई। मोहब्बत तो मैंने अब करनी ही नहीं, हो ही नहीं सकती। फॉर गॉड सेक, जब आप किसी इंसान को बुरा कह रहे हैं ना, ऑफ कोर्स उसमें कुछ अच्छी बुरी चीज़ें होंगी, मगर वो सारा बुरा तो नहीं था, उसमें कुछ अच्छा था। तो आप 5-6 महीने, साल, 2 साल तक उसके साथ जुड़े रहे, उसकी उस अच्छाई को याद रखिए, बिल्कुल सही। उस अच्छाई को याद रखिए, वरना आप खुद चैलेंज हो रहे हैं कि आप इतने बेवकूफ़ थे कि आपको एक बुरा इंसान हाँ, नज़र नहीं आया, और आप 5-6 महीने वहाँ बैठे ये रहे। कितनी डिफरेंट बात है। हाँ, तो आप उसको प्लीज़ उसकी अच्छाई को याद कीजिए। वो अच्छा था तो आपने उसके साथ कुछ अच्छा टाइम भी गुजारा, वो आपकी बेस्ट। यस, ये रिलेशनशिप वर्क नहीं कर सका, ये अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सका बिकॉज ऑफ एनी XYZ रीज़न। तो इसको सारे को गंदा ना कीजिए, इस सारे को गंदा ना कहिए। जब आप चीज़ों को पॉजिटिवली ट्रांसलेट कर लेते हैं तो चीज़ें कम पेनफुल होती हैं। मगर जब व्हेन यू से कि ये बुरा किया, वो बुरा किया, आपने भी कुछ ना कुछ किया है, आप भी उस चीज़ का हिस्सा ज़रूर रहे हैं। अगर आप पॉजिटिवली उसमें से बाहर निकल आएंगे तो मोहब्बत आगे भी बांट पाएंगे। अगर आप उससे नेगेटिवली बाहर निकल आए तो आगे मोहब्बत नहीं बांट पाएंगे, डर ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हो जाएंगी। अक्सर जब क्लाइंट्स आते हैं ब्रेकअप्स के साथ तो वो आके कहेंगे अब तो मैं कभी मोहब्बत नहीं करूँगा। तो मैं पूछती हूँ क्यों? कि इसमें तकलीफ़ बहुत है, पहले देखें मेरे साथ क्या हुआ। एंड देन आई आस्क कि कैन यू होल्ड फॉर अ वाइल, और तुम ये बता सकते हो कि जब तुम्हें उससे मोहब्बत थी तो वो फील क्या थी? दैट वाज सो ब्यूटीफुल, आई वाज अलाइव, आई फेल्ट लाइफ। तो मैंने कहा इतनी ब्यूटीफुल फील के बाद ये बात कहना ये बड़ी पेनफुल थी। एटलीस्ट यू कुड टेस्ट व्हाट लाइफ इज, व्हाट लव इज। जो कि जिसने मोहब्बत चख ली हो वो तो उसके बगैर नहीं रह सकता, और जिसने उसको नेगेटिवली ट्रांसलेट कर लिया वो दोबारा कर नहीं सकेगा। सो वो जो फील आपने एक्सपीरियंस की है, ओन इट कि दैट वाज रियली ब्यूटीफुल। एंड अच्छा नहीं हुआ, दैट इज़ फाइन। बहुत सारी स्टोरियों का एंड अच्छा नहीं होता। ये थोड़ी है कि वो जो इंसान हमने पकड़ लिया है वो हमारा ही है, कि उसी के साथ ही सारी तलाक़ें हो जाती हैं लोगों की। 20-20 साल लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, तलाक हो जाती है। तो ये कैसे हो गया? और 45 डेज लगते हैं किसी भी ट्रॉमा में से बाहर आने के लिए, प्रोवाइडेड कि आपने उसको प्रोसेस किया हो। ओके, प्रोसेस किया। और प्रोसेस करने का तरीका जो है वो मिट्टी डालना नहीं है, वो है याद करना। जैसे हम खुशियाँ मनाते हैं, गम भी वैसे ही मनाए जाने चाहिए। वाह, और उनको सेलिब्रेट करें। ये अदबी बात हो सकता है कि हो सकता है ये हो, लेकिन इसमें अदबी बात जो है वो
ये हकीकत है। हम्म जब आप गम को मनाते हैं ना, मसलन आपका दिल कर रहा है रोने को, रोए। आपका दिल कर रहा है चीखने को, चीखें। याद आ रही है तो याद भी याद करें। करें, याद करें, उसके साथ भागे ना। एग्जैक्टली उसके साथ गुजारे हुए अच्छे लम्हात को याद करें, उस तकलीफ को फील करें, उसको मिस करें यार। व्हाट डज इट टेक? आपने एक अच्छा टाइम गुजारा, फिर वो वापस चला जाता है ना इंसान दोबारा। यस, दैट्स व्हाट इट इज। जब आपने उसको याद किया, आपने उसको जितना याद किया, तकलीफ उतनी कम होती जाएगी, क्योंकि आप न्यूट्रलाइज होते जाएंगे। ये प्रोसेस है। अब उससे निकलने का, अब आप अभी एक स्टेप पीछे हैं। अच्छा, ये तो उसको मनाने का, घंटों रोएं, जो दिल करता है वो करें, सिवाय खुदकुशी के। वो नहीं कर सकते, वो नहीं कर सेल्फ हार्म, वो सेल्फ हार्म वाली कोई चीज है। रोना पीटना फाइन, सब कुछ ठीक। दीवारों में गिलास मारे, कप मारे, जो मर्जी जो करें, दिल जैसे दिल को कर, जैसे दिल कर रहा है, जो दिल जैसे दिल करता है, किसी काम को, शायरी करें, जो आपका वो है वो करें, मनाएं, गम मनाएं। और अगली चीज जो इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप निकलना चाहते हैं तो अपने आप को बताना शुरू करें, यस आई हैड अ रियली गुड रिलेशनशिप, मैंने बहुत अच्छा टाइम गुजारा, बहुत अच्छी चीज़ें थी। आई वट एवर यू फेल्ट, वो कहिए अपने आप को। और फिर उसके बाद अगली बात कहिए, बहुत अच्छा था सब कुछ, मगर अब ये ख़त्म हो चुका है और मुझे आगे जाना है। दैट इज़ इट। जब आप अपने आप को ये आखिरी लाइन बार बार कहेंगे और पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो लेट मी टेल यू, आप पॉजिटिवली हील होंगे, आप हील होंगे, वोंडेड नहीं रहेंगे। और फिर जब दोबारा कभी आप तैयार होंगे तो फिर मोहब्बत उसी तरह से आपको कबूल करेगी। यानी मोहब्बत दोबारा हो सकती है 100 दफा हो सकती है। ये आपको फ्री में मिला है सारा, ये जो पूरा आपको 45 डेज का प्रोसेस बताया गया है ना, ये चार्ज होता है, ये फ्री में मिलता है। हर दफा मोहब्बत पहले से ज्यादा इंटेंस होगी। अच्छा, उसका जाना पहले से ज्यादा पेनफुल भी हो सकता है। और हर दफा मोहब्बत पहले से ज्यादा खूबसूरत हो सकती है अगर आप पॉजिटिव हील हो। ये मर्दों ख़वातीन की कोई तफरीक नहीं है, नॉट एट ऑल। ये कौन सी मोहब्बत भला मर्द और औरत देख के आती है? सारी मर्द और औरत है। आखिरी सवाल आपसे, मोहब्बत की डेफिनेशन क्या है? ओह माय गॉड, काफी मुश्किल सवाल। मैंने आखिरी सवाल मुश्किल तरीन रखा हुआ था। बहुत मुश्किल सवाल। मोहब्बत मैं ये समझती हूँ कि एक अनकंडीशनल सा फील है, और मोहब्बत के होने की कोई वजह नहीं है। ये किसी से भी हो सकती है। मोहब्बत को, ये एक जज्बा है जो कि आपको ज़िंदगी की तरफ लेके जाता है, और ये आपको ज़िंदगी, इसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे वर्ड्स में। इसको फील करना है, इसको फील करना है। और ऑफ कोर्स ये एक ऐसा जज्बा है जिसके बगैर हम नहीं जिंदा रह सकते।